क्या गाइस, तो आज है 8 तारीख और कल हम लोग बाइक की डिलीवरी लेने वाले हैं। यस, सो यू नो जस्ट डे बिफोर, इवन लेस देन 24 आवर्स। और आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आई विल बी टेकिंग ओनली 3 थिंग्स विच यू शुड अवॉइड आफ्टर बाइंग योर न्यू बाइक। कि अगर आपने नई बाइक ली है तो इन चीज़ों को कम से कम 6 महीना या 10 महीना तो अवॉइड करो। कोई रूल नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, सोली बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि मुझे कुछ चीज़ों का रिग्रेट हुआ था, तो मैं नहीं चाहता आप लोगों को भी हो। बाकी किसी को लगता है कि चलेगा, इट्स रीज़नेबल और मेरे को तो करने का है भाई, तो वो कर सकते हैं। बट मैं जैसे कि अभी कल नई बाइक लेने वाला हूँ, मैं उसके ऊपर ही चीज़ें नहीं करने वाला। या सो फर्स्ट पॉइंट इज़ कीप थिंग्स स्टॉक। स्टॉक से मेरा मतलब है, किसी को होता है ना कि बाइक में कोई फ्रेंड्स बोल रहे हैं, ग्रुप है, हमें भी किसी का इन्फ्लुएंस है, या फिर किसी ने यूट्यूब वीडियो देखा है कि वो कह रहे हैं कि यार बाइक में टायर चेंज करवा दो, ग्रिप अच्छी नहीं है, सो इसलिए कि इसमें रेडियल टायर नहीं है, आप इसमें रेडियल करवा दो, चेंज करवा दो। तो चाहे वो टायर हो, यू नो, वो नहीं चेंज करवाना है, स्टॉक रखना है। या फिर आगे आपका हैंडल बार है, उस पर आप बोल रहे हो कि हैंडल बार राइजर्स लगवाने हैं, राइट। कोई कह रहा है कि पीछे का टेल टाइडी करवाना है, उसको अपग्रेड करना है या मॉडिफाई करना है, वो आपको नहीं करना है। चौथी मैं चीज़ बताऊं तो फॉर एग्जांपल आपको आपका जो एग्जॉस्ट है, किसी को होता है ना शौक डिफरेंट एग्जॉस्ट का, बेजी हो गया या फिर लाउड हो गया, आपको स्टॉक में छेड़छाड़ नहीं करनी है, मतलब जो एग्जॉस्ट है आपकी बाइक का। और वहाँ से रास्ता बंद था तो मुझे यहीं से रॉन्ग साइड ले जाना पड़ेगा यार। ओहो, आगे से निकाल लेते हैं। तो ये सब जो स्टॉक चीज़ें हैं, अब वो कुछ भी हो सकती है, आपके साइड मिरर्स हो सकते हैं, ठीक है, मतलब जो भी आपको दिख रहा है कि स्टॉक बाइक में है, आपको उसको निकालना नहीं है। इन शॉर्ट नट बोल्ट आपको टच नहीं करना है। तो पहला पॉइंट था, अगर आप नई गाड़ी लेते हो कुछ भी स्टॉक छेड़छाड़ नहीं करनी है, मैनुअल पढ़ो, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग करो। इतने वाहियात टीवीएस का मेरा एक्सपीरियंस रहा है लास्ट ईयर। मुझे 1 साल के अंदर अंदर आरसी नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, अपडेटेड आरसी नहीं मिला, ओनर मैनुअल नहीं मिली, बोलते ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, नहीं मिली ओनर मैनुअल, और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो मेरे को 6-7 महीने बाद मिले। तो एक्सपीरियंस वॉज रियली वेरी वर्स्ट। तो मेक श्योर इस सब चीज़ों का आप ध्यान रखो जब आप नई गाड़ी खरीदते हो। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 2 जिसका आपको ध्यान रखना है। नई बाइक में आपको उसको अल्टर नहीं करना। सेकेंड पॉइंट से मेरा मतलब है योर एसेसरीज। जो बाइक में आपके एसेसरीज लगी हुई है, मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ। ये तो थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, तो यू नो मुझे इसमें तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन ही करना पड़ेगा क्या है। अब जैसे कि देखो, मैंने ये लगाया है, ठीक है, ये मेरे को 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो मैंने ये लगाया है। इसका जो ओरिजिनल ग्रैब रेल था वो निकाल दिया था टूरिंग पर्पस के लिए, जो मैं वापस डाल देने वाला हूँ। तो ये मैंने एक्सेसरीज लगवाई थी। और जो एक्सेसरीज में चीज़ें आती हैं जो आपको स्टार्टिंग के 6 महीना 10 महीना साल तक छेड़छाड़ नहीं करनी मेरे हिसाब से, क्योंकि इशू आ सकता है। अभी गाड़ी यहाँ कम्प्लीटली FI हो गई है, हल्का सा भी कुछ चेंज ऑफ वोल्टेज कहीं भी हुआ तो यू नो प्रॉपर सर्किटरी में इशू आएगा, फॉल्ट हो जाएगा, फिर दिन लेने के देने पड़ जाएंगे। तो बात करते हैं पहले हैजार्ड लाइट की। आपको हैजार्ड लाइट के चोचलों में नहीं पड़ना अगर आपकी गाड़ी नहीं है। ये जो लाइट्स लगाई है मैंने, इसको भी आपको अवॉइड करना है, जो ऑक्सिलरी लाइट्स होती है। हैंड गार्ड्स की अगर मैं बात करूं, हैंड गार्ड्स देखो यार, आपको है कि लुक अच्छा आ रहा है, अभी देखो मॉडल टू मॉडल डिपेंड करता है। कुछ बाइक होते हैं ना, वो आपको हैंड गार्ड देते हैं, वो दिखने में अच्छे लगते हैं और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। आप ऐसी गाड़ी में जो हैंड गार्ड नहीं मिलते, आप आफ्टर मार्केट लगाते हो ना, तो एक तो जो मार्केट में जो लगाते हैं ना, उनका ना क्वालिटी ऑफ वर्क होता है ना, इतना अच्छा नहीं होता। दूसरा क्या होता है कि इनकी भी क्वालिटी कुछ खास नहीं होती। तो ये मेरा 50-50 है। अगर आप हैंड गार्ड के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते तो लगवा लो, बट आपको लगता है कि बिना हैंड गार्ड के लुक ज़्यादा अच्छा आ रहा है तो रहने दो। तो हैंड गार्ड का इतना इशू नहीं होता। बट फॉर एग्जांपल अगर मैं हैंड गार्ड के अलावा बात करूं तो इसका वाइज़र, जो गाड़ी के साथ वाइज़र आता है अगेन अच्छी लगती है, बट इस गाड़ी में वाइज़र बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपने बहुत सारे टूरिंग वीडियोस देखे होंगे, अलग अलग तरीके के वाइज़र्स होते हैं, ब्लैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दिखने में भी कुछ अच्छे लगे, बट प्रॉब्लम आ जाती है उनका इंटीग्रेशन, वो लगते नहीं है इसके अंदर। स्पेशली BS6 में तो बहुत इशू है वाइज़र को लगाना, BS4 में लग जाते थे। तो उससे क्या है ना, गाड़ी में दुनिया भर के पाने टच होते हैं और आयरन टच होता है, तो गाड़ी वो ना स्क्रैचेस हो जाते हैं, ख़राब हो जाती है। मे बी सबका अपना अपना है, पर मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं है। देखो आप यहाँ पे ये थोड़ा सा
स्क्रैच हो रखे हैं देखो। तो ये वही है कि आपके वाइजर के यहाँ पे क्लैंप लगेंगे तो पूरा मेसी हो जाता है। तो मैं तो ये बोलूँगा, अगर आपकी बाइक नेकेड है, स्पोर्ट्स कैटेगरी की है, तो अवॉइड करो यार, एसेसरीज मत लगाओ। तो ये टॉपिक ही वही है एसेसरीज का, कि उसका इमेलगमेशन अच्छे तरीके से हो रहा है तो ठीक है, हैंड गार्ड्स हो गया या छोटे मोटे स्टिकरिंग हो गए, ठीक है, पैंग पैड हो गया, थाई पैड हो गया, फाइन। बट अगर वाइजर आप लगा रहे हो और सब कचरा हो रहा है तो मत लगाओ। हैजार्ड लाइट मत लगाओ, ये ऑक्सिलरी लाइट्स मत लगाओ, सीट मॉडिफिकेशन आप उसको स्प्लिट कर रहे हो मत करो, पैनियर्स वैनियर्स लगा रहे हो मत लगाओ। अब अगर पहले से आपने सोच के रखा है कि मुझे टूरिंग करना है, अपडेट करना ही करना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप टूरिंग बाइक लो जिसके पार्ट्स ईजीली ऑनलाइन अवेलेबल हों, लेजिट पार्ट्स हों, जेन्युइन पार्ट्स हों, आपको स्टोर में ना जाना पड़े। बहुत बड़ा रिग्रेट है मेरा कि मैं चालू मिर्ज़ापुर की शॉप में जा के मैंने काम करवाया है। इट्स अ रिग्रेट फ्रॉम माई साइड, क्योंकि इसके पार्ट्स कहीं मिलते ही नहीं है, बहुत मुश्किल है, और जहाँ मिल रहे हैं वो 3-4 हज़ार के साइडल स्टेज मिल रहे हैं, बहुत कॉस्टली है। तो अगर कंपनी स्पोर्ट्स एडिशन निकाल रही है और आप नेकेड ले रहे हो, उसको नेकेड ही तरीके से उसको मतलब ट्रीटमेंट दो। तो अगर आपको क्रूज करना है तो फिर आप क्रूजिंग बाइक लो, और फिर स्पोर्ट्स नेकेड में मत जाओ अगर आपको वाइजर ही लगाना है तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको ठीक लगता है, ज़रूरी है वो लगाओ। बट बाकी सारे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उसको मत लगाओ, वो फॉल्ट कर सकता है आगे जाके। और जैसे कि वाइज़र मैंने बोला, वाइज़र लगाने से पूरा ये हैंडल ख़राब हो जाएगा और उसका सेटिंग नहीं बैठेगा, लुक भी ख़राब हो जाएगा, थोड़ा ऑड लगेगा, तो कॉकपिट व्यू जो होता है ना बेकार हो जाता है। तो पहले ही सोच लो कि मेरा मोटिव क्या है, मैं किस लिए बाइक ले रहा हूँ, उसके हिसाब से आप बाइक परचेस करो। ये नहीं कि पहले नेकेड ले ली और उसके बाद में टूरिंग बना रहे हो। अगर टूरिंग ही बनाना है तो टूरिंग बाइक लो। 15 दिन बाकी है अभी। ओके, 15 दिन बाकी है, फिर 1 साल हो जाएगा। गियर लीवर में क्या हुआ? वो ख़राब ना हो जूता। ओके, मैंने कहा ख़राब हो गया इतना जल्दी। ओके, क्या हैजार्ड लगाया था यहाँ पे? लगाया था यार, मिर्ज़ापुर से ही लगवाया था। ये सब लोकल काम ऐसे ही होते हैं। मैं आज का वीडियो वही बना रहा था कि नई गाड़ी लेने के बाद क्या नहीं करने का है। ये सब लगवा तो दिया अब ये, बट फिर वो क्या है, जमता नहीं है, वो चलता नहीं है, वैसा है। कहाँ रहते हो आप? मैं यहाँ मीरा हॉस्पिटल है, वहाँ जॉब करता हूँ। ओके, जॉब करते हो। कब से देख रहे हो यूट्यूब पे? यूट्यूब पर मैंने गाड़ी ली तब से देख कब से देख रहे हो? मतलब साल हो गया ऑलमोस्ट। हाँ, मैंने तब सर्च मारा फ़ोन में कि हाँ, अहमदाबाद में अपाची किसने ली, हाँ, सर्च मारा, हाँ, आपका ही आ गया कि हेलमेट लेना था। नाइस 16,000 होगी शायद। हाँ, चलाया तुमने? बहुत चलाया गाड़ी है। मेरा गाँव दूर है यहाँ से। हाँ, चाबी देखो, मैं चाबी तुम्हारी लग रही है बढ़िया, लगता है कवर ववर डलवाया है। हाँ, ये है, पर इसमें एक दिक्कत आ जाती है, आप लॉन्ग टाइम यूज़ करो ना, हाँ, ये ऐसे फोल्ड नहीं होती। ओके, ये निकलवा दो। हाँ, ये निकलवा देगा, ये बहुत वाइब्रेशन कर रहा है। फालतू का झंझट है। 100 के ऊपर जाए ना तो तर आवाज आता ये है। पासिंग, आरटीओ पासिंग कहाँ का है? GJ9 हिम्मतनगर का। ओके, हिम्मतनगर का है। वो पोलो फॉरेस्ट आपने देखा होगा। हाँ, बराबर, हाँ, वहाँ का हूँ। वही गाँव है आपका? मेरा वही गाँव है। जतिन पता है? सचिन नाम है। चलो मिलते हैं। थैंक यू यार, अच्छा लगा मिलके। हैं, चलो ओके। मैं आपको देख रहा ठीक है। नाइस यार, नाइस। मेरे को दूर से पहचान लिया इसने। या गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 3। कुछ लोग बिलीव करेंगे या कुछ लोग बिलीव नहीं भी करेंगे। ब्रेक इन पीरियड, अगर आप नई बाइक ले रहे हो और अगर आप व्हीली मार रहे हो, स्टॉपी मार रहे हो, या फिर आप पीछे व्हील स्पिन कर रहे हो और आप 180 कर रहे हो, आप स्किड कर रहे हो, तुरंत ब्रेक मार दे रहे हो, एक्स्ट्रा रेव कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आप अवॉइड करो। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब है ब्रेक इन पीरियड फॉलो करो। हर बाइक का ब्रेक इन पीरियड होता है, मिनिमम 1000 किलोमीटर्स मान के चलो। बट बहुत सारे बाइक्स के मैनुअल में लिखा होता है, किसी में 850 होता है, किसी में 1250 होता है, किसी में 1500 किलोमीटर्स होता है। तो मैनुअल पढ़ो, उसमें ब्रेक इन पीरियड लिखा होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप लोग नई बाइक के साथ छपरीबाजी मत करो, क्योंकि छपरी लोगों का नाम नहीं होता। जिस तरीके से आप बाइक पे बिहेव करते हो, हेलमेट नहीं पहनना, रैश ड्राइविंग करना, एक्सेसिव हॉर्न बजाना, न्यूसेंस क्रिएट करना, लोगों को अनकंफर्टेबल करना, ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करोगे तो लोग ही आपको छपरी बोलेंगे। छपरी एज अ सब्जेक्ट नहीं है, छपरी एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आप वो कैरेक्टरिस्टिक शो करोगे पब्लिक में तो आप छपरी कहलाओगे। तो वीडियोस में, रील्स में देख के लोगों को बोलना, इट्स नॉट अ बिग डील, वो कोई भी बोल सकता है। बट आपको तो कोई नहीं बोल रहा, वो आपको नहीं पता। यू नो, सिंपल सा फंडा है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट करो बाइक का। मौसम आज बहुत साफ़ हो रखा है और
बादल है। एक्चुअली अभी थंडर स्टॉर्म हो रहा है, तो उस तरफ बादल बहुत है और यहाँ पे कम्प्लीटली बादल ही निकल चुके हैं, लाइक पूरा आसमान साफ है, इतनी लाइट है। Yeah guys, so that's all in this video. I will see you in the next upload. Till then, take care. Bye bye.